तमिलनाडु से हमें इस समय की बड़ी खबर मिल रही है। एक्टर विजय की पार्टी 59 सीटों पर आगे चल रही है, यानी 60 से सिर्फ एक सीट कम। यहाँ पर कुल मिलाकर 155 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है और उसमें टीवी के जो है वो बड़ी बढ़त दर्ज करते हुए नजर आ रही है। लेकिन संगीत रागी आपको चर्चा में लाना चाहूंगी और बंगाल पे चर्चा में लाना चाहूंगी। ममता बनर्जी भले ही हो सकता है सरकार ना बना पाए, बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन टक्कर यहाँ पर ममता दीदी ने तगड़ी दी है। तमाम साम दाम दंड भेद ये ममता बनर्जी आरोप लगाती रही बीजेपी पर, लेकिन उसके बाद भी इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बंगाल में हुआ है, ये ममता दीदी मानेंगी? देखिए, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये 10 बजे तक रुकिए। जब तक 10 बजे तक ट्रेंड सेटल आपको हुआ है, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। हमें बिहार नहीं भूलना चाहिए, 12 बजे के बाद ट्रेंड उलटना शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी और बाद में जाकर के आरजेडी का बहुमत वहां आ गया था। तो मुझे लगता है चूंकि यहाँ दोनों के बीच में बहुत कांटे का टक्कर है और इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बंगाल के लिए, अभी से प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही हूँ। संगीत रागी, यहाँ पर आप मेरा सवाल प्रश्न समझिए। लगातार ममता बनर्जी ये कहती रही कि साम दाम दंड भेद, मतलब बीजेपी ने अति कर दी है, सारे केंद्रीय बल में उनके अंडर में, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी, तो अब तो ममता दीदी को ये मानना पड़ेगा ना कि साहब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। मैं ये सवाल है मेरा। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा है, और लेकिन ममता बनर्जी को ये जानना चाहिए और देश की दर्शक भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल में चुनाव कैसे हुआ करता था। हम लोगों ने कल ही देखा है कि किस प्रकार से रीपोलिंग करना पड़ा है और लोग सड़कों पर उतर के आ कर रहे थे कि हमें टीएमसी के गुंडे बाहर रोक करके कहते थे कि हम आपको वोट नहीं देने देंगे। लेकर अपडेट आ रही है, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन है? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहाँ से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में, तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहाँ से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी इलेक्शन कमीशन में। ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें।